हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग जो है सो आपका अब देख रहे हैं जीटी तिरवार्था का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, कौन कौन से पॉइंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जो आपका जीटी तिरवार्था का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है, एक्चुअल में यह जो है सो आपको इसके पहले जो था वैसा ही है, लेकिन इसमें जो है सो थोड़ा सा उन्होंने नेमिंग को बस चेंज किया है, बाकी सब चीज़ वैसे ही है। तो यहाँ पर आपको पता है कि हम लोगों ने कोपेन ने माना था कि यह एरिया ए होगा और यह एरिया बी होगा, यह सी होगा, यह डी होगा, यह ई होगा और माउंटेनियस रीजन को उन्होंने एफ माना था। ठीक है, तो अब यहाँ पे इनके बारे में देख लेते हैं कि इन्होंने, चूँकि यह जो है सो आपको इनका जो आता है यह आपको 1966 में आता है, रिवाइज 1980 होता है। तो एक्चुअल में यह अमेरिकन थे और इन्होंने दिया था 1966 में और रिवाइज हुआ 1980 में। रिवाइज होके आता है, वह कब आता है? 1980 में आता है। अब यहाँ पे जो मुख्य बातें हैं उसको अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो हमारा है यहाँ पे कि क्राइटेरिया जो है से इनका भी है कि टेम्परेचर, रेन और वेजिटेशन है। टेम्परेचर, रेन और वेजिटेशन है इनका क्राइटेरिया भी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अगर तो ए की बात करें अगर हम इसमें, तो ए वाला पार्ट जो है आपको, ए वाला देखिए तो आपका यह जो है सो कहाँ पे होगा? ये वाले रीजन में ये वाला होगा। तो ये वाले पार्ट में ट्रॉपिकल रेनिंग क्लाइमेट कहा जाएगा इसको। ट्रॉपिकल रेनिंग क्लाइमेट हुआ। और ट्रॉपिकल रेनिंग क्लाइमेट में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इसको तीन पार्ट में ए एफ, ए एम और ए डब्ल्यू में हम लोग डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आपको पता है ए एफ, ए एम और ए डब्ल्यू। ओके, तो जो ए एफ होगा वह क्या होगा? यह जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होगा, जो इक्वेटोरियल रीजन होगा, यह जो है सो आपका इक्वेटोरियल रीजन की बात करते हैं। आपका कोपेन ने आपको थर्मल, मेजोथर्मल, एक्सोथर्मल जो उन्होंने बात करी थी, इन्होंने बस जो है सो उसको एक तरह से कहा जाए तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में इन्होंने डिवाइड किया। ट्रॉपिकल क्लाइमेट हो गया, उसके बाद इन्होंने कहा कि जैसे ड्राई क्लाइमेट हो गया, ह्यूमिड क्लाइमेट, बस उनका नेम चेंज किए हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने चेंज नहीं किया है। उसके बाद में ए एम जो है सो मानसून रेन फॉरेस्ट होगा। यह जो है सो आपको मानसून टाइप क्लाइमेट ए एम हो गया। और ए डब्ल्यू की बात करते हैं तो आपका सवाना क्लाइमेट हो गया। तो ये जो है सो आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में हो गया। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बाद में अब हम लोग दूसरा देखेंगे जो कि एरिड रीजन से रिलेटेड होगा। ठीक है, आपका जो है सो अगर हम बी की बात करते हैं, बी लेवल पे, तो बी लेवल पे आपका ड्राई क्लाइमेट हुआ। ओके, बी लेवल पे आपका ड्राई क्लाइमेट हुआ। और जो ड्राई क्लाइमेट हुआ यहाँ पे इसमें आपका जो है सो बी डब्ल्यू और बी एस हुआ। और इसको हम लोग फर्दर डिवीजन करेंगे बी डब्ल्यू एच और बी डब्ल्यू के में। तो एक्चुअल में बी डब्ल्यू जो है सो एरिड हुआ, एरिड डेजर्ट हुआ। और बी एस जो होगा वो कैसा होगा? सेमी एरिड स्टीपे होगा। और फिर इसको हम लोग जो है सो आपको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब फिर इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जो फर्दर डिवीजन होगा वह होगा बी डब्ल्यू एच और बी डब्ल्यू के। ओके,
तो BWH और BWK में जो H होगा वह होगा लो लैटिट्यूड डेजर्ट होगा, और BWK जो है सो मेरी लैटिट्यूड डेजर्ट होगा। तो यह जो है सो आपका लो लैटिट्यूड डेजर्ट, और यह होगा मिडल लैटिट्यूड डेजर्ट। ओके, और फिर हम लोग जो है सो BS को हम लोग डिवाइड करेंगे BSH और BSK में। तो आपका BSH और जो है सो BSK हो गया। तो आपका जो BSH होगा यह क्या होगा, यह होगा आपका लो लैटिट्यूड एसटीपे होगा। ठीक है, तो ये जो आपका लो लैटिट्यूड एसटीपे हो गया। तो यह जो हो गया आपका लो लैटिट्यूड एसटीपे हो गया, और BWK जो होगा वह होगा मिडिल लैटिट्यूड होगा डेजर्ट में। तो ये आपका जो है सो बी टाइप क्लाइमेट एक तरह से कहा जाए तो यह ड्राई क्लाइमेट हो गया। उसके बाद में जो है सो आपका सी टाइप को हम लोग देखेंगे। तो जो सी टाइप होगा वह होगा ह्यूमिड मेसोथर्मल, ह्यूमिड होगा और मेसोथर्मल होगा। ठीक है, तो इसमें आपका जो डिवीजन होगा सी टाइप का वह जो होगा आपका एक होगा CS होगा, CA हो गया, और आपको CB होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका CS हो गया, उसके बाद में जो होगा नेक्स्ट आपका होगा वह CA होगा और CB होगा। तो जो CS होगा वो उसको हम लोग बोलेंगे मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट, और ड्राई सब ह्यूमिड क्लाइमेट सब समर क्लाइमेट, तो इसको मेडिटेरियन क्लाइमेट बोल दो। ओके, और इसका हम लोग फर्दर जो है सो दो पार्ट डिवाइड करेंगे। तो आपका जो है आपका CSB और CSA होगा। तो जो CSB होगा उसको हम लोग बोलते हैं आपको मरीन क्लाइमेट और इंटीरियर क्लाइमेट। तो ये जो है आपका मरीन हो गया, और यह जो लैंड का हो गया इंटीरियर हो गया। ओके, उसके बाद में CA और CB की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल हो गया, अब मरीन जो है सो वेस्ट कोस्ट हो गया। तो यह होगा आपका ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल हो गया। और CB जो होगा यह होगा आपका मरीन वेस्ट कोस्ट होगा। ये जो है सो ह्यूमिड टाइप क्लाइमेट की बात हो गई। उसके बाद नेक्स्ट आपका D होगा। सब चीज़ सेम ही है, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब वेरिएशन नहीं है, वही चीज़ें हैं, बस उन्होंने नामकरण थोड़ा अलग किया है, बाकी कोई खास इन्होंने चेंज नहीं किया है। उसके बाद में D होगा। तो जो D होगा इसमें जो है सो आपका DA, DB और DC। ओके, तो जो DA होगा उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल हो गया। तो DA हो गया ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल, इसको फर्दर जो है सो DAF और DAW में। एक्चुअल में ये जो है सो मरीन वाला भी कंपोनेंट को कंसिडर किए हैं मेरे हिसाब से। ठीक है, उसके बाद में फिर जो है सो आपको DB में DBF और DBW हो गया। तो DB जो है यह आपका है ह्यूमिड आपका कॉन्टिनेंटल ये भी है। तो आपका DBF हो गया, और यहाँ पे हो गया DBW हो गया। उसके बाद DC जो होगा यह जो है सो आपको एक तरह से कहा जाए सब आपको एरिड क्लाइमेट होगा। नेक्स्ट इसमें हमारा जो होगा वह होगा आपका D के बाद में जो होगा वह होगा आपका E है, जो कि पोलर क्लाइमेट।
तो जो आपका पोलर क्लाइमेट होगा उसमें ET जो कि टुंड्रा और EF जो है सो एक तरह से आइस कैप वाला हो गया। ये जो है सो पोलर क्लाइमेट का हो गया। और H जो है सो आपको हाईलैंड क्लाइमेट हो गया यहाँ पे।